साहब ये बताएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि अक्टूबर में गर्मी होती है, नवंबर में इंतखाबात हो तो बेहतर है। अब अगर सिर्फ एक तो इतनी गर्मी नहीं होती अक्टूबर में, ऊपर सिर्फ गर्मी की वजह से तो नहीं होगा। आप लोग क्यों चाहते हैं, ये जो सोच सामने आ रही है कि 3 महीने का केयर टेकर सेटअप हो, उसके लिए बेशक आप एक दिन पहले अपनी हुकूमत छोड़ दें और असम्बलियाँ तहलील कर दें? देखें, इसमें खामखा बातों को जो है वो ज़िग ज़ैग किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये वाज़ेह मौक़िफ़ था जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हुई है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। हम अपनी दूसरी अलाइज़ पार्टीज़ के जो है वो मौक़िफ़ के साथ मुत्फ़िक हो के इस बात पे राज़ी हुए कि ठीक है, मुल्क को पहले डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से जो है वो सेव किया जाए और गवर्नमेंट को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। अब भी पार्टी भी और पार्टी के कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब इस बात के ऊपर पूरी तरह से क्लियर हैं कि हमें जो है वो वक्त पे असम्बलियों को डिज़ॉल्व होना चाहिए और उसके ऊपर वक्त के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। बाकी मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसे मोर टाइम देने के लिए, अगर ये असम्बलियाँ 13 अगस्त की बजाय 11 अगस्त को डिज़ॉल्व हो जाएंगी तो उन्हें 90 दिन मिल जाएंगे। लेकिन 90 दिन डज़ नॉट मीन कि 90वें दिन के ऊपर जो है उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन जो है वो 64 दिन में भी हो सकते हैं, 74 दिन में भी हो सकते हैं। वो आराम से जो शेड्यूल है तकरीबन 54 डेज़ का, तो वो जब चाहें, एक हफ़्ता बाद चाहें, 10 दिन बाद चाहें, वो दे सकते हैं। सब ये तो इस मकसद के लिए अगर ये सोच जो है वो ये अगर आगे बढ़ी तो हो सकता है कि वो 13 की बजाय 11 को जो है वो असम्बलीज डिज़ॉल्व हो जाए। लेकिन असम्बलियाँ अपना वक्त पूरा करने के बाद जो है वो डिज़ॉल्व होगी। ये मतलब केयरटेकर सेटअप आएगा इस वक्त और इलेक्शन जो आइन के मुताबिक है उसी के मुताबिक होगा। मगर मकसद इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है या अपनी सियासत को फैसिलिटेट करना है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस का, चाहे वो तोशा खाना हो या कोई और, या फिर 190 मिलियन पाउंड का हो, उन, या फिर ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इसके हवाले से किसी भी केस का फ़ैसला आने में जो टाइम या वक्त दरकार है वो सारे के सारे मामलात हो जाए। फिर नवाज़ शरीफ साहब को वापस आके कैंपेन के लिए टाइम चाहिए, वो भी सब कुछ हो जाए। वो 90 दिन आप लोगों को उस सारे के सारे मामले के चाहिए। कह तो आप रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए चाहिए। मेरा नहीं शाज़े, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 20-30 दिन से कोई जो है वो ख़ास फ़र्क पड़ेगा। हमने मामलात को उसी हिसाब से जो आइनी तकाज़े हैं उस हिसाब से जो है वो मैनेज किया है, मैनेज कर रहे हैं। और जो भी मामलात हैं, जो मामला 60 दिन में मैनेज नहीं हो सकेगा वो 80 में या 85 में क्या मैनेज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने वक्त के मुताबिक, ये 9 मई के जो ट्रायल्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो अपने तरीके से, अपने जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो अंजाम पजीर होंगी और वो जो है वो प्रोसिक्यूशन होगी। बाकी जो मियाँ साहब ने वापस आना है, बिल्कुल उसके मतलब जो है वो हमारे दरमियान पूरी क्लैरिटी है कि जैसे ही इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू होगी, शेड्यूल आएगा और उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन का टाइम जो शुरू होता है, जो कि तकरीबन कोई 30-35 दिन होता है, तो मियाँ साहब यहाँ पे मौजूद होंगे। टिकटों की तकसीम का प्रोसेस भी वो जो है वो सुपरवाइज़ करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह वो लीड करेंगे PMLN की जो इलेक्शन कैंपेन होगी। सब ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो दुबई में मीटिंग हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, आसिफ ज़रदारी साहब थे वहाँ, साथ में नवाज़ शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों। आपके अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी नहीं पता वहाँ क्या हुआ। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं उन्हें नहीं पता वहाँ क्या हुआ। ये पार्टी मीटिंग थी या ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान की फैमिली मीटिंग थी? नहीं, वहाँ पे हुआ ही कुछ नहीं है, तो इसलिए पता किसको क्या होना चाहिए था। ये एक मामूल की वहाँ पे मौजूद थे ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और वहाँ पे ये एक मामूल की जो है वो मीटिंग हुई है। और जब सियासतदान आपस में मिलते हैं तो जो उस वक्त के इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर जो है वो एक डिस्कशन, एक बातचीत जो है वो होती है। लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे ना वो कोई शेड्यूल्ड मीटिंग थी, ना वहाँ पे कोई ऐसे फ़ैसले हुए हैं। जो बात इलेक्शन से मुतल्लिक़ है उसके ऊपर पूरी तरह से क्लैरिटी है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक तो होंगे। जो आप दोनों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात या कुछ पंजाब में कुछ सीटों पर अपने लोग ना खड़े करने के मामला पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, जहाँ पर उनके सीनियर रहनुमा हैं, ऐसी कोई बातें नहीं हुई हैं, कोई फैसले नहीं हुए? बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं जी, बिल्कुल कोई ऐसी जो है वो फैसले नहीं हुए, कोई ऐसी वहाँ पे जो है वो बातचीत नहीं हुई
क्योंकि अगर सीटों की एडजस्टमेंट के ऊपर बात होनी है तो वो तो पूरी टीम बैठेगी तो बताएगी ना कि कौन कौन सी सीट है, किस किस सीट के ऊपर एडजस्टमेंट होनी चाहिए, किसके ऊपर हो सकती है, किसके ऊपर जो है वो नहीं हो सकती। वो इस लेवल के ऊपर सीट एडजस्टमेंट के ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती। ये तो ऐसे खामखा बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है कि जी सीटों की एडजस्टमेंट की बात जो है वो क्या मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लेवल पे बैठ के होनी है। वो तो उससे दूसरे तीसरे दर्जे पे आके ये बात चीज़ होगी कि जनाब कौन कौन सी सीट के ऊपर वो एडजस्टमेंट चाहते हैं, कहाँ पे हम चाहते हैं, कहाँ पे हम जो है वो कंसीड कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ें जो हैं ये तो उस लेवल पे डिस्कस होने वाली नहीं है।